नमस्कार दोस्तों। पैन कार्ड हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। चाहे वो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स पेमेंट के रूप में हो। और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका पैन कार्ड जल्द ही अमान्य होने वाला है, रद्द होने वाला है और साथ ही साथ एक भारी जुर्माना भी लगने वाला है। तो दोस्तों, अपने पैन कार्ड को रद्द होने से बचाइए और जुर्माना ना लगे, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो का एक भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने पिछले जून 2022 तक पैन कार्ड को लिंक करने के लिए फ्री सेवा दी थी, यानी फ्री में पैन कार्ड आपका लिंक हो सकता था। लेकिन जो लोग इस काम को करने से रह गए हैं, छूट गए हैं, उन लोगों के लिए फिर सरकार ने जुलाई 2022 तक के लिए 500 रुपए जुर्माने के साथ इसका प्रावधान किया था। उसके बाद सरकार ने फिर अपना एक जुर्माना बढ़ा दिया और उस जुर्माने के बाद आपका 1000 रुपए एज ए पेनाल्टी चार्ज कर रहा है। यानी कि अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अभी भी आप 1000 रुपए जुर्माना दे करके अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर 30 जून 2023 तक आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो हो सकता है सरकार इस जुर्माने की राशि को और ज्यादा बढ़ा दे, या हो सकता है सरकार जुर्माने की राशि ना बढ़ाए और सीधा आपका पैन कार्ड ही रद्द कर दे, या ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक स्टेटस चेक करें, क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर नहीं लिंक है तो उसको लिंक कैसे करें, और यदि आपके दो पैन कार्ड बने हुए हैं तो उसकी वीडियो जल्दी में लेके आऊंगा कि उन दो पैन कार्ड को में से एक पैन कार्ड रद्द करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन कर लिया। इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको पहले ही टैब incometax.gov.in पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आपको बस कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बाकी आपको सब कुछ सेम करना है। जैसे मुझे अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं इसको चेक करना है, तो वो कैसे चेक करते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर मिलेगा लिंक आधार स्टेटस। लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही ये पोर्टल खुल जाता है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और पैन नंबर देना होगा। आधार और पैन देने के बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप वेरीफाई में क्लिक करते हैं आपका आधार और पैन का स्टेटस शो कर देता है कि आपका लिंक है या नहीं। चलिए इसको खुलने का वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर खुल चुका है हमारा। अब हमें यहाँ पे पहले बॉक्स के अंदर मैं अपना पैन नंबर इंटर करता हूं, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूं और दूसरे बॉक्स के अंदर आधार नंबर को इंटर करेंगे। चलिए आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। इस प्रकार से करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस की फील्ड दिखाई दे रही होगी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड विथ गिवन आधार, यानी आपका पैन आधार से ऑलरेडी लिंक है। अगर आपका यहाँ पर स्टेटस लिंक नहीं शो हो रहा हो तो क्या करें? तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ से इसको बैक करना होगा, फिर से अपने मेन पेज पे जाना होगा और होम पेज में जाने के बाद नीचे आपको मिलेगा ई पे टैक्स का एक ऑप्शन। ई पे टैक्स में आपको पहले अपना अमाउंट जमा कराना होगा, जो भी आपकी पेनाल्टी है 1000 रुपए आपको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद फिर जाकर के आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ई पे टैक्स के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपना यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपका पैन एक से ज्यादा बना हुआ है, यानी कि आपने गलती से 2 बार पैन कार्ड बनवा लिया है और दोनों पैन कार्ड के नंबर अलग अलग हैं, तो वो बड़ी
तो वो काफी जो है गंभीर स्थिति हो सकती है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, यहाँ पर आपका ईपे टैक्स का पोर्टल खुल चुका है। यहाँ पे मुझे अपना पैन नंबर एंटर करना है। चलिए मैं अपना पैन नंबर एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने अपना यहाँ पैन नंबर 2 बार एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर देना है, जिसमें एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से हम वेरीफाई करेंगे कि ये पैन हमारा ही है। तो मैं अपना एक नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। नंबर देने के बाद देखिए यहाँ पर एक ओटीपी की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मुझे मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। मैं ओटीपी एंटर करता हूँ और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ गया यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। मेरा नाम लिख के आज शो हो रहा होगा आपको और यहाँ पर मेरा पैन शो हो रहा है। चलिए यहाँ से मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक विंडो खुलेगी जहां पर आपको टैक्स की कैटेगरी चुनने का मौका मिलेगा। कैटेगरी आपको बड़े ध्यान से चुननी है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कैटेगरी के चुनाव में गड़बड़ कर दिया तो फिर वो पेमेंट कहीं की जगह कहीं और पहुंच जाएगा और आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पेमेंट किया हुआ पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, नॉन रिफंडेबल फीस है ये। तो बिल्कुल समझदारी के साथ और बिल्कुल दिमाग खोल करके अपने इस काम को करिएगा। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी दी गई है यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है पहला इनकम टैक्स, दूसरा है आपका इक्वलाइजेशन लेवी, सीटीटी और एसटीटी और फीस अदर पेमेंट। तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर जाना है, सेक्शन 300 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्रोसीड में पहले ही विकल्प में आपको प्रोसीड करना है। पहले विकल्प में प्रोसीड करने के बाद पहले विकल्प में प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर का चुनाव करना है कि कौन सा वर्ष आपका चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक अंतिम विकल्प का चुनाव करना है जहां लिखा होगा अदर रिसीप्ट। अदर रिसीप्ट 500 कोड होगा उसका। अदर रिसीप्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको टैक्स के लिए नीचे यहाँ पे दे रहा है और यहाँ डायरेक्टली आपको 1000 टोटल दिया है अदर के लिए। 1000 ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होकर के आएगा, आपको कुछ भी अमाउंट फिल नहीं करना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपको न्यू पेमेंट की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर आपको पेमेंट के मोड का चुनाव करना होगा कि आपको जो पेमेंट करना है वो किस माध्यम से करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको विकल्प कौन कौन से मिलते हैं। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का विकल्प मिलता है, डेबिट कार्ड का विकल्प मिलता है, पे एट बैंक काउंटर यानी आप बैंक में जाकर के वहां पे जमा कर सकते हैं चालान के माध्यम से, आरटीजीएस या एनईएफटी भी कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे भी अलग अलग है। तो देखिए अगर आप नेट बैंकिंग का चुनाव करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सारे बैंक आपको मिल जाते हैं। डेबिट कार्ड का चुनाव करते हैं तो भी आपको यहाँ पे सारे बैंक अवेलेबल हैं। इसके अलावा पेमेंट गेटवे में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग बैंक के पेमेंट गेटवे हैं, आप किसी भी एक बैंक में जाकर के अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से नेट बैंकिंग में जाना है और पेमेंट गेटवे में जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुझे अपना पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी पेमेंट को प्रीव्यू कराएगा कि 2023-24 असेसमेंट ईयर के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पेमेंट का अमाउंट आपको शो हो रहा होगा और बस यहाँ से पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी क्रेडेंशियल कुछ पूछेगा कि आपका जो भी नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड है वो आप हमें बताइए। टर्म एंड कंडीशन को आपको ओके करना है और ये देखिए यहाँ से मैंने लोडिंग कर दिया या पेमेंट कर दिया। यहाँ पर आपको यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड पूछेगा, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है और उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जब आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद उसकी रिसीप्ट आप निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उस प्रिंट आउट में एक चालान नंबर लिखा होगा या उसके अंदर एक कोड लिखा होगा। उस कोड को आपको लिंक आधार में क्लिक करना है 24 से 48 घंटे के अंदर
मतलब पेमेंट करने के 2 से 3 घंटे बाद वो पेमेंट आपका पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही पेमेंट आपका अपडेट हो जाता है 2-3 घंटे के इंतजार करने के बाद आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है लिंक पे क्लिक करते हुए आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर आपको अपना पैन और आधार एंटर करना है। पैन आधार जैसे ही आप एंटर कर देते हैं, पैन आधार एंटर करने के बाद आपको यहाँ से इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको BSR कोड डालने के लिए बोलेगा। BSR कोड दोस्तों आपको उसी रिसिप्ट में लिखा हुआ मिलेगा जब आपने पेमेंट की थी। उस BSR कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और ओके करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पेमेंट को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करते ही आपका पैन कार्ड 24 से 48 घंटे के अंदर लिंक हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस दोस्तों कि आप स्वयं से घर बैठे अपना आधार और पैन कार्ड कैसे आपस में लिंक करें। दोस्तों अगर आपने 30 जून 2023 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो हो सकता है भारत सरकार इस लिंक के प्रोसेस पर कुछ जुर्माना और बढ़ा दे। हो सकता है 1000 की जगह आपके ऊपर 5000 का जुर्माना लगा दे, या हो सकता है आपका पैन कार्ड डायरेक्टली रद्द कर दे। तो मैं जानता हूं कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका पैन कार्ड रद्द हो या इनकम टैक्स विभाग से उसके घर पे कोई नोटिस आए। तो इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद अपना पेमेंट करिए और अपने आप को सुरक्षित करिए अपने पैन कार्ड को रद्द होने से बचाने के लिए, और खुश रहिए और मस्त रहिए।